हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क पर एनर्जी की। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। बेटे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास बेटे m दिया हुआ है और क्या बोला गया है कि वो ऑसिलेट कर रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ए बी, यानी कि आपने ना यहाँ से पार्टिकल कहीं से रख के छोड़ा होगा। इनसाइड अ स्मूथ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एट एनी इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज के। मान लो कि जब ये यहाँ पहुंचा ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के थी। बोल रहा है देन द फोर्स अप्लाइड बाय द पार्टिकल ऑन द शेल एट दैट इंस्टेंट इज। चलो पहले एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटे जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुंचा है ना तो शेल ने इस पार्टिकल को ऐसे झांपा होगा, मेरे हिसाब से नॉर्मल लगाया होगा, और इस पार्टिकल ने भी शेल को नॉर्मल ऐसे लगाया होगा। मेन मकसद है, मेन एम है इस नॉर्मल को निकालना। अब देखो इस पार्टिकल को बेटे नीचे की तरफ एक तो एम जी लग रहा है, मान ये एंगल थीटा आ गया तो ये मेरे हिसाब से एम जी कॉस थीटा आता। तो हम पता क्या लिखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। जो नेट फोर्स आई है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं, और मेरे हिसाब से वर्टिकल सर्कल का कंसेप्ट आ गया तो मुझे लिखना चाहिए n माइनस एम जी कॉस थीटा। नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन m। इस दौरान स्पीड बेटे v मान ले तो v स्क्वायर बाई आर आ गया, और हमें तो बेटे नॉर्मल ही निकालना था तो ये आंसर आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब बेटे एक बात समझ ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और इस दौरान इन्होंने काइनेटिक एनर्जी मेरे हिसाब से के दे रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो हाफ एम वी स्क्वायर है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, डिवाइडेड बाय आर तो ये वाला पार्ट आ गया। अब एम जी कॉस थीटा वाली टर्म बची है, यानी कि आंसर 2k बाय आर से तो ज़्यादा वाला आना है। तो ए और बी ऑप्शन तो गए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो पूरा डिटेल में समझना है। तो एक चीज़ समझ गया ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। मानिए इनिशियल पोजीशन आ गई है और ये वाली बेटे फाइनल पोजीशन आ गई है। इसी चीज़ को अगर मैं ड्रॉ करके तेरे को सिखाऊं ना तो एक चीज़ समझना, ये हमारे पास बेटे लोकेशन ए आई थी और किसी ना किसी इंस्टेंट पे यहाँ तक आ गया, इसको मैं लोकेशन एक्स मान लेता हूँ। जब यहाँ पे आया ये इनिशियल पोजीशन थी, मेरे हिसाब से ये वाली फाइनल आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्सटर्नल फोर्स इस बॉल को ना नॉर्मल लग रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल तो ऐसे लगेगा और वेलोसिटी ऐसे आएगी, तो मेरे हिसाब से वर्क 0 आएगा। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो के इनिशियल यू इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे हिसाब से 0 थी। अब समझो ये जो हाइट आई है ना इसको h मान लेते हैं। यदि ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो मेरे हिसाब से h की वैल्यू r cos थीटा आती, और इस लेवल पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरे हिसाब से mgh आती, और h की वैल्यू आ गई बेटे r cos थीटा। शुड बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जनाब के बता रखी है इन लोगों ने, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 0। और यहाँ से अगर मैं एम जी कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ ना बेटे, ये मेरे पास के बाई आर आ गई है। तो जनाब ये वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ डालते हैं तो हमारे पास जो नॉर्मल आया है ये 2k बाई आर प्लस के बाई आर, यानी कि 3k बाई आर आ गया। दिस इज द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये नॉर्मल तो दीवार ने लगाया पार्टिकल को, तो पार्टिकल भी इतना ही रिएक्शन किसको लगाएगा, दीवार को। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3k बाई आर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इसमें बेटे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।